आइए आज हम लोग मैथिली के सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने का प्रयास करेंगे। तो मैथिली के सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले मैथिली के सारे लेखक का नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आप लोग मैथिली के सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में मैथिली में आपको एक बहुत ही अच्छा अंक आएगा। तो आइए सबसे पहले मैथिली के लेखक का नाम याद कर लेते हैं। अगर मैथिली के लेखक का सारे नाम याद कर लेते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से बन जाएगा। तो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगा मैथिली के सारे ऑब्जेक्टिव को बनाने में, क्योंकि अधिकांश ऑब्जेक्टिव मैथिली के लेखक से ही पूछा जाता है, यानी कि मैथिली के लेखक का नाम ही पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो आप लोग सबसे पहले इसको देखिए। तो देखिए, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के लिखने अछि तो रामलोचन शरण। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा के लिखने अछि तो भोलालाल दास। जवाहर जहन देखलहु जहन पावलहु के लिखने अछि तो जयकांत मिश्र। चंद्रमुखी के लिखने अछि तो लिली रे। भोजन के लिखने अछि राजमोहन झा। पर्यावरण के लिखने अछि दिनेश्वर लाल आनंद। पहले आप लोग याद तो कर लीजिए, फिर आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक नहीं आएगा ना, तब ना आप बताइएगा, तब जो मन होगा उसको कह दीजिएगा। पहले आप लोग याद कर लीजिए लेखक का नाम, फिर इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगला देखिए, पर्यावरण के लिखने अछि तो दिनेश्वर लाल आनंद। भारतीय संविधानक निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखने अछि तो भाग्यनारायण झा। क्रेग के लिखने अछि तो उमाकांत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लिखने अछि तो रत्नेश्वर मिश्र। लेभरा अन्हार में एकटा इजोत के लिखने अछि तो महेंद्र मलंगिया। बाबा का आत्मीयता के लिखने अछि तो अशोक। भैरी छिपा भात के लिखने अछि तो विभा रानी। शिवगीत के लिखने अछि तो विद्यापति। समय साल के लिखने अछि तो चंदा झा। भावी भरदुतिया विधान है के लिखने अछि तो काशीकांत मिश्र मधुप। अब भेल वर्षा के लिखने अछि तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री। एडसक कालनाग के लिखने अछि तो चंद्रभानु सिंह। कर्मवीर के लिखने अछि तो दीनानाथ पाठक बंधु। जय जवान जय किसान के लिखने अछि तो रविंद्रनाथ ठाकुर। वंदना के लिखने अछि तो विद्यानाथ झा उदित। बच्चा के लिखने अछि तो उदय चंद्र झा विनोद। रौदी एच के लिखने अछि तो बुद्धिनाथ मिश्र। हाथ के लिखने अछि तो सुकांत सोम। माँ के लिखने अछि तो तारानंद वियोगी। तो अहाँ सब ई सब याद कर लियो। पहला अहाँ सब ई याद कर लिए ना, तकर बाद न कहबै। आइए अब हम लोग मैथिली के सारे ऑब्जेक्टिव को याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आने वाले एग्जाम में आपको मैथिली में सबसे अच्छा अंक आएगा, ये बात तो तय है। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो। और ये सारे ऑब्जेक्टिव NCERT बुक से लिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आप लोग इन सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, कहता है कि अनेकता में एकता कौन देश में अछि तो अपन देश भारत में अछि, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग नंबर। तो अहाँ सब एक बात का बुरा नहीं मानबे, कभी कभी हम हिंदियों बजब मैथिलियों बजब दोनों मिक्स क्या का, तो बुझलिए। तो चलो अगला प्रश्न देखो। तो कहे कि भारत स्वतंत्र भेल, तो भारत स्वतंत्र भेल 1947 ईस्वी में, यानी कि भारत कहिया स्वतंत्र भेल रहे, यानी कि आज़ादी कहिया मिलल रहे, तो 1947 ईस्वी में। तो अकर ऑप्शन नंबर भए जेतै घ नंबर ऑप्शन सही, 1947 याद करैत जाओ। अगला प्रश्न देखो। तो कहे कि इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल, तो कते ईस्वी में कयल गेल छल, तो अकर ऑप्शन नंबर सही भए जाएत ख नंबर, यानी कि 1961 ईस्वी में 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कयल गेल छल। तो अहाँ सब याद करू। अगला प्रश्न देखू। तो कहे कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छलाह, तो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छलाह डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, यानी कि अकर ऑप्शन नंबर ख भए जाएत। तो याद कर लियो।
अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि चंद्रमुखी दाइके पुत्र अछि तऽ चंद्रमुखी दाइके पुत्र अछि फूल, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ग नंबर फूल। चंद्रमुखी दाइके पुत्र अछि फूल। अगला देखू तऽ कहै छै कि माछ खयलासँ बढ़ैत अछि, यानी कि माछ खाइ छियै तऽ की बढ़ैत अछि तऽ बुद्धि बढ़ैत अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत क नंबर, यानी कि माछ खाइ छियै ने तऽ बुद्धि बढ़ै छै। समझ गेलिए। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि ममता की करैत छली तऽ ममता नोट तैयार करैत छली, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत क नंबर। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि ममता रमुआके की आनय कहलकै तऽ ममता रमुआके पापड़ आनै लए कहलकै, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत घ नंबर पापड़। याद करैत चलू तब फायदा हैत बहुत ज्यादे। नहीं फायदा हैत ना तऽ चैनल अनसब्सक्राइब कए देब। अब की कहब। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटों भरि जीवित नहीं रह सकैत अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ग नंबर ऑप्शन सही, यानी कि हवा बिना 1-2 घंटा की 2-3 मिनट नहीं जीवित रह सकैत अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ग नंबर हवा। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि पर्यावरणके स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर सही भए जायत घ नंबर, यानी कि गाछ वृक्ष जे छै ने पर्यावरणके स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि, तऽ समझ गेलिए घ नंबर भए जायत। एहिमे जे अहाँ नहीं देख रहल छियै जे प्रश्न नहीं छै लेकिन ऑप्शन छै, तऽ एकर प्रश्न भए जायत जे मंच पर कएटा दृश्य बनल अछि, तऽ मंच पर 3टा दृश्य बनल अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ग नंबर, तऽ अहाँ सब याद करि लेबै। अगला देखू, अगला कहै छै कि चाहके पाइ देलनि, यानी कि चाहके पाइ के देलकै तऽ मास्टर साहब देने रहै, तऽ की भए जायत ख नंबर। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि बतैयाके पति छल, तऽ बतैयाके पति छल बुढ़वा। बतैयाके पति के छल तऽ बुढ़वा छल, बूढ़ भए गेल, बूढ़ेमे एकरा बियाह करि देलक गरीबीके कारण। ये 2 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते चलिए। तो देखिए कहता है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में भेल छल, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ग नंबर 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल, तऽ बंग भंग आंदोलन भेल 1905 ईस्वी में, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत क नंबर ऑप्शन सही भए जायत। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि जय जवान जय किसान कविताके रचनाकार के छथि, तऽ जय जवान जय किसानके रचयिता छथि रविन्द्रनाथ ठाकुर। और सिपाही कतऽ लड़ैत अछि, तऽ सिपाही सीमा पर लड़ैत अछि, तऽ की भए जायत एकर तऽ भए गेल ख, यानी कि जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर ख सही भए गेल। एकर भए गेल सिपाही कतऽ लड़ैत अछि, तकर भए गेल ग नंबर सीमा पर। अगला क्वेश्चन देखू तऽ कहै छै कि कोशीसँ गंडकी धरि मिथिलाके नमती अछि, तऽ 24 योजन, यानी कि एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ख नंबर 24 योजन, तऽ अहाँ सब याद करैत चलू। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडियाके लेखक छथि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ग नंबर ऑप्शन सही, यानी कि डॉक्टर ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडियाके लेखक छथि, तऽ की भए जायत ग नंबर ऑप्शन सही। तऽ अहाँ सब याद करैत चलू ने, अच्छा अंक याद कन्फर्म यऽ, खाली अहाँ सब याद करि ली। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का रचयिता छै, तऽ एकर रचयिता छै भाग्यनारायण झा, तऽ की भए गेल क नंबर ऑप्शन सही, याद करैत चलू। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि भाग्यनारायण झाके रचना अछि, तऽ भारतीय संविधानक निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भाग्यनारायण झाके रचना अछि, तकर ऑप्शन नंबर की भए गेल ख नंबर। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि कर्मवीरके रचयिता छै, तऽ कर्मवीरके रचयिता छथि दीनानाथ पाठक बंधु, तकर ऑप्शन नंबर भए गेल ग नंबर। ई लेखकके नाम अछि जे शुरुएमे हम बतेने रहू जे लेखकके नाम याद करि लेबै ने तऽ अहाँके सब क्वेश्चन बनि जायत, तऽ बुझलिए। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि दीनानाथ पाठक बंधुके रचना छनि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत कर्मवीर, कर्मवीरे ने छै यौ। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि वंदना कविताके रचयिता छथि, तऽ वंदना कविताके रचयिता छथि विद्यानंद झा विदित, यानी कि एकर ऑप्शन नंबर भए जायत क नंबर ऑप्शन सही, याद करैत चलू। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि
विद्यानाथ झा विदित के रचना छै तऽ वंदना, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ख नंबर। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि बच्चा के रचयिता छथि, तऽ बच्चा के रचयिता छथि उदय चंद्र झा विनोद, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत ख नंबर। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि उदय चंद्र झा विनोद के रचना छनि तऽ बच्चा, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ख नंबर। सब लेखकके नाम अछि, लेकिन लास्टमे हम अहाँके एहन क्वेश्चन बतायब जे अहाँके याद करैए पड़त। ओ सबसँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बतायब जे एग्जाममे पूछबे करतै, कन्फर्म छै। सब साल पूछते तऽ इहो साल पूछते, बुझलियै। अगला प्रश्न देखियौ तऽ कहै छै कि बुद्धिनाथ मिश्रक रचना छनि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ख नंबर, यानी कि रौदी अछि। अगला प्रश्न देखियौ तऽ कहै छै कि रौदी अछि शीर्षक कविताके रचयिता छथि तऽ बुद्धिनाथ मिश्र, यानी कि एकर ऑप्शन नंबर भए जायत क नंबर। बुद्धिनाथ मिश्र रौदी अछि शीर्षक कविताके रचयिता छथि। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि माँ के रचयिता छथि, तऽ माँ के रचयिता छथि तारानन्द वियोगी। तारानन्द वियोगी रचना अछि तऽ माँ, तऽ एकर ऑप्शन नंबर की भए जायत क नंबर। और तारानन्द वियोगी लिखने अछि माँ, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत क। तऽ अहाँ सब याद करैत चलू। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि एडसक कालनाग कवि छथि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत सही ख नंबर, यानी कि चंद्रभानु सिंह। की भए जायत चंद्रभानु सिंह। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि एडसक कालनागसँ रक्षाके लेल ककर आवश्यकता अछि, तऽ एकर ऑप्शन नंबर भए जायत ग, यानी कि चरित्र। की अछि चरित्र। जकर चरित्र बढ़िआँ अछि ने ओकरा एड्स नहि फैलत, ओकरा एड्स नहि होत। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि ह आब भेल वर्षा शीर्षक कविताके रचयिता छथि तऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री। एकर ऑप्शन नंबर भए गेल क नंबर, एकरो ऑप्शन नंबर भए गेल क नंबर। तऽ समझ गेलिए। यदि आप मैथिली में सबसे अच्छा अंक लाना चाहते हो तो आप लोग मैथिली के लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न से आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसलिए आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव में मैथिली में सबसे अच्छा अंक लाना चाहते हो तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छा अंक आए। तो देखिए टेम्पो चालक के नाम की अछि, यानी कि जे टेम्पू चलबैत रहे ओकर नाम की छलै, तऽ ओकर नाम रहे क्रेक, तऽ क्रेक रहे। समझ गेलिए। ई क्वेश्चन पूछत अहाँके एग्जाममे, ताहि लए कहै छी। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि टेम्पो चालक क्रेक नामसँ जानल जाइत छै किएक, तऽ क्रेक जे छलै ने ओ टेम्पो चालक हरदम हँसैत रहै, कतहु हँसऽ लगै, कतहु टेम्पू रोका कऽ ककरो प्रणाम करऽ लगै, कतहु गाड़ी रोकि दे, ताहि लए कऽ ओकरा लोग सब बजैत रहै क्रेक। एकर दिमागे क्रेक भए गेल छै, कतहु प्रणाम करऽ लगै छै, कतहु ककरो रोकि दै छै। तऽ बुझलियै। अगला देखू कहै छै कि क्रेक बेसी काल कोन भाषा बजैत छै, तऽ क्रेक जे छै ने ज्यादा मैथिलीए बजैत रहै। तऽ बुझलियै। अगला देखू कहै छै कि क्रेक समदर्शी अछि कोना, तऽ क्रेक जे छै ने सब आदमीके समान रूपसँ समझैत रहै, ककरो ऊँच नीच बड़ा छोटा सबके एके समान रूपसँ समझैत रहै, सबके सम्मान दैत रहै। छोट छै तऽ आब छोटके सम्मान नहि देबै, बड़ छै तऽ बड़के टाके सम्मान देबै, नहि सबके एके समान बुझैत रहै। ताहि लए कऽ ओकर जे छै ने क्रेकके समदर्शी कहै छै। समझ गेलियै। क्रेक कोना एकटा महिलाके इज्जत बचौलक, तऽ क्रेक जे छलै ने, क्रेक टेम्पू चालक छलै, तऽ टेम्पू चलबैत रहै। तऽ एक दिन की भेलै, एकरा टेम्पूपर एकटा महिला बैठ गेलै जे देखैमे बहुत बढ़िआँ रहै, आ ओकरा साथ एगो लफुआ छोड़ो बैठ गेलै। ओ लफुआ छौड़ा जे छै ने ऐसी तैसी देखबैत रहै टेम्पू चालकके, ओ महिलाके साथ छेड़खानी करैत रहै, अभद्र व्यवहार करैत रहै। यानी कि ओ लफुआ छौड़ा जे बैठल रहै टेम्पूपर ओ महिलाके साथ दुर्व्यवहार करैत रहै, यानी कि अच्छा ढङ्गसँ नहि पेश आबैत रहै, गलत रूपसँ ओकरा साथ व्यवहार करैत। तऽ क्रेक समझलकै कि जे एतऽ एकरा कहबै तऽ ई हमरा साथ किछु करि सकै छै, लेकिन जतऽ 10-5 आदमी रहतै तऽ ओतऽ अगर लए कऽ ओकरा बेइज्जती करि देबै, ओतऽ किछो कहबै तऽ लोगो अगर एकरा डाँटतै। तऽ ई की करलकै क्रेक समझि कऽ ओतऽ टेम्पू रोकलकै जतऽ बहुत ज्यादे आदमी रहै, आओर ओतऽ कहलकै कि रे छौड़ा जे हमरा टेम्पूपर उतरलिही कि बुलाबियौ लोकके, तऽ ओ लफुआ छौड़ा डरि कऽ भागि गेलै। तऽ इएह तरीकासँ क्रेक जे छलै ने एकटा महिलाके इज्जत बचेलकै। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि जवान की करैत छथि, तऽ जवान जे छै सेवा करैत अछि।
की सेवा करैत अछि, यानी कि सीमाके रक्षा करैत अछि। तऽ समझ गेलिए। किसानक की काज अछि? तऽ किसानक काज अछि फसल उपजेनाइ। तऽ समझ गेलिए, खेती बाड़ी करनाइ। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि कवि ककर जयकार करैत छथि? तऽ कवि जे छै ने, जय जवान जय किसानके जयकार करैत अछि, किसानोके जयकार करैत अछि आओर जवानोके। समझ गेलिए। कोन व्यक्ति प्रसन्न रहैत छथि? जे कर्मवीर छै, जे अपन काममे लीन रहैत अछि, जे काम करैत अछि, वएह व्यक्ति प्रसन्न अछि। तऽ समझ गेलिए। याद करैत चलू, काम याद। कहै छै कि लेखक क्लास लेल की तैयार करैत छलाह? तऽ लेखक क्लास लेल नोट तैयार करैत छलाह। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि ममता ड्राइंग रूममे की कऽ रहल छल? तऽ ममता ड्राइंग रूममे कॉपी जाँचि रहल छथि। तऽ ममता ड्राइंग रूममे कॉपी जाँचैत छलै। तऽ समझ गेलिए। ममता कॉपी पर की चढ़बैत छलै? तऽ ममता कॉपी पर नंबर चढ़बैत छलै। भोजन आइ कोन क्रियाके अंतर्गत आबैत अछि? तऽ भोजन आइ यांत्रिक क्रियाके अंतर्गत आबैत अछि। और अहाँ सब ई सब प्रश्नके हल्कामे नहीं लेबै। ई सब प्रश्न अहाँके पूछबे करत एग्जाममे। नहीं तैयारी करबै तऽ अहीँके घाटा लागत। तैयारी कर लेबै तऽ अहाँके सबसँ अच्छा अंक याद। तऽ समझलिए। बार बार अहाँके कहै छी कि ई सब प्रश्न सबटा याद कर लियौ, तब ने अहाँके अच्छा अंक याद। देखू कहै छै कि कथामे ममता छौड़ा ककरा कहने अछि? तऽ कथामे ममता छौड़ा रमुआके कहने अछि। तऽ समझ गेलिए। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि डॉक्टर अम्बेडकरक जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि? तऽ डॉक्टर अम्बेडकरके जन्म भेल छल 1891 ईस्वीमे। कतऽ भेल छल? तऽ मध्य प्रदेशमे। तऽ समझ गेलिए। भीमरावसँ भीमराव अम्बेडकर कोना भेलाह? तऽ पहिला भीमराव अम्बेडकरके नाम रहै भीमराव साव। तऽ ओकर पिता जे छलै शकपाल, एकटा ब्राह्मण शिक्षकके सलाह पर ओकर नाम राखि देलक भीमराव अम्बेडकर। तऽ समझ गेलिए। भीमरावसँ भीमराव अम्बेडकर कोना भेलाह? तऽ एकटा ब्राह्मण शिक्षकके सलाह पर ओकर पिता यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरके पिता ओकर नाम राखि देलक भीमराव अम्बेडकर। तऽ समझ गेलिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामे उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु के हुनका छात्रवृत्तिके व्यवस्था कयने छलाह? तऽ बड़ौदाके गायकवाड़ शासक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरके छात्रवृत्तिके व्यवस्था कयने छलाह। तऽ समझ गेलिए। PhD के उपाधि हुनका कहिया भेटलनि? तऽ ई क्वेश्चन पूछत अहाँके बिहार बोर्डमे, तऽ अहाँ लोग याद करि लेबै। तऽ 1916 ईस्वीमे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरके PhD के उपाधि भेटल छलनि। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटीके चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेलाह? तऽ एकर सही आंसर भए जायत 29 अगस्त 1947 ईस्वीके। तऽ कहिया भेल छल? 29 अगस्त 1947 ईस्वीके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरके संविधानक प्रारूप कमिटीके चेयरमैन घोषित कयल गेल, यानी कि नियुक्त कयल गेल। तऽ समझ गेलिए। अगला प्रश्न देखू तऽ कहै छै कि विभा रानीके अहाँके पाठ्य पुस्तकमे कोन कथा संकलित अछि? तऽ विभा रानी लिखने अछि भैर छिपा भात। तऽ समझ गेलिए। तऽ भैर छिपा भात एकर आंसर भए जायत। देखू कहै छै कि बथैयाके कएटा संतान छलै? तऽ 4टा रहै। तऽ अहाँसब ई सब प्रश्नके बहुत बढ़िआँसँ याद करबै, तबे हैत तऽ बढ़िआँ मैथिलीमे अच्छा अंक याद, नहि तऽ ओहिना रहि जेबै। अगला देखू कहै छै कि बथैयाके की देखबाक लालसा छल? तऽ बथैया कहियो भैर छिपा भात नहि देखने रहै, तऽ ओकरा लालसा छलै जे भैर छिपा भात देखैके। तऽ समझ गेलिए। अगला कहै छै कि बथैयाके बात पर कोन महिला हँसै लागलै? तऽ बथैयाके बात पर रामपट्टी वाली महिला हँसऽ लगलै। तऽ समझ गेलिए। बथैयाके बोली केहन छल? बथैया जे छलै ने लटपटाके बाजैत रहै। तो समझ गेलिए। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में मैथिली में आपको सबसे अच्छा अंक आए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो अहाँ सब ई सब क्वेश्चनके बढ़िआँसँ तैयारी कर लिअ। तो मिलै छी अगला वीडियोमे। तब तक के लिए हमरा विदा दिअ। ठीक छै, मिलबै अगला वीडियोमे।